हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आगरा, झांसी, मेरठ या फिर कानपुर? अठारह के विरोध की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 2 इज 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, या फिर भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, क्योंकि 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के जगह पर एक नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, और इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, और ये चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। वह पहला भारतीय कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव या फिर अब्दुल रहीम? तो ध्यान रहे कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे एक सैनिक थे जो कि उन्होंने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले हुए कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, और इसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई थी। और मंगल पांडे जो है वो 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI से रिलेटेड थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया वो किससे संबंधित थे? तो अभी आपको बताया, ये जो थे ये 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड थे। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर 5 इज बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर में किया था? लखनऊ, कानपुर, बनारस या फिर इलाहाबाद? तो ध्यान रहे, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, और यह विद्रोह हुआ था 4 जून 1857 में, जिसमें जो विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक था वो था हेनरी लॉरेंस, जो कि मारा गया था, और इसके अलावा कैंपबेल भी विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक था। क्वेश्चन नंबर 6 इज 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड लिटन? तो ध्यान रहे कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल थे, और फिर उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो एक्ट आता है उसमें गवर्नर जनरल के पद को वायसराय नाम दे दिया जाता है। इस प्रकार भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर मंगल पांडे? तो ध्यान रहे कि शुरुआत भी इन्होंने की थी 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई इन्हीं के विद्रोह की वजह से हुई, क्योंकि इन्होंने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, और यही 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण भी बना। इस प्रकार सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले मंगल पांडे जी थे। क्वेश्चन नंबर 8 इज 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहेब? तो ध्यान रहे कि जब सैनिक नेतृत्व की बात होती है तो हम राइट आंसर लगाएंगे तात्या टोपे, और इनको विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक जो था वो भी कैंपबेल ही था। क्वेश्चन नंबर 9 इज 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, या फिर जमींदारों की असहभागिता?
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि 1857 के विद्रोह में सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या फिर अहिल्या? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका और इन्होंने झांसी से विद्रोह की बागडोर संभाली। इनके विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक ह्यूरोज था। साथ ही साथ ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वो एक अकेली मर्द थी। फिर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ऑप्शंस हैं, 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे या फिर देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो हमारा जो शिक्षित मध्यम वर्ग था भारत का, वो 1857 की क्रांति में तटस्थ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर यानी कि बंगाल में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट वो की तलवार से हत्या कर दी थी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई। उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सभी ऑप्शंस हमारे सही हैं। मंगल पांडे जी के बारे में ये जितनी लाइन्स लिखी हुई हैं, चारों बातें सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस अपडेट मिलती रहें। थैंक यू।